फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। देखिए, ये चैनल अभी ज़्यादा ओल्ड तो नहीं है, आपको इस पर अभी 10 वीडियोज़ मिलेंगे। ये देखिए 10 वीडियोज़ हैं, लेकिन बहुत ही वैल्यूबल हैं दूसरे यूट्यूब चैनल से। इसमें एक डिफरेंस ये है कि मैं बेसिक्स भी ले रहा हूँ, सिर्फ मैं फाइनेंस की टिप्स नहीं दे रहा हूँ कि आपकी मनी को कैसे ग्रो करें, मैं यहाँ पर बेसिक्स भी ले रहा हूँ। और ये देखा गया है कि अगर हम बेसिक्स क्लियर होते हैं फाइनेंस में, अगर बेसिक्स हमारी क्लियर होती है तो हम फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज की वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इससे क्या होता है कि जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो हम लोग फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है, हम लोग हमेशा सुनते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा आप ये सुनते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो बड़ी कन्फ्यूजिंग सी चीज़ होती है। आपको लगता होगा कि भाई म्यूचुअल फंड तो ठीक है, चलिए म्यूचुअल फंड में हम पैसे लगाते हैं, या स्टॉक तो ठीक है, स्टॉक में हम पैसे लगाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, आपको ये ठीक है इक्विटी में लगाते हैं, या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, SIP करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज़न कब शुरू होती है? जब हमारे एडवाइज़र या कोई भी फाइनेंशियल पर्सनालिटी कोई भी जब हमसे बात करते हैं बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, कोई भी एडवाइज़र अगर हमसे बात करते हैं, बोलते हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो यहाँ हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि ये फंड्स होते क्या हैं, इनकी एडवांटेजेस क्या हैं और इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया के या अब्रॉड, जो मल्टीनेशनल भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, तो टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप के अंदर हैं। 101 से लेकर 250 रैंक के कंपनी मिड कैप में है, और 250 रैंक से नीचे वाले सारे कंपनी स्मॉल कैप फंड्स है। ये देखिए, कैपिटल का शॉर्टकट है। आप देख रहे हैं लार्ज कैप, कैपिटल का शॉर्टकट है। कैपिटल के बेसिस पर ये कैटेगरीज बने हैं। लार्ज कैप नाम से ही लग रहा है कि इनकी कैपिटल जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनकी जो स्टैंडिंग है, कैपिटल स्टैंडिंग, वो बहुत ही बड़ी है। मिड कैप मीडियम लेवल पर है और स्मॉल कैप स्मॉल लेवल पर है। लेकिन क्या होता है कि मैं अभी वीडियो में आगे जाने के पहले मैं फटाफट ये चीज़ बता दूं कि लार्ज कैप तो सबके लिए सेफ़ है। किसी भी तरह के इन्वेस्टर हों, कैसी इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज कैप में तो कभी कोई रिस्क ही नहीं है। चाहे आप 12% ही गेन करेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में आप गेन तो करेंगे ही करेंगे। मिड कैप में भी अच्छा है, लार्ज कैप के कंपेरिजन में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। लार्ज कैप तो बिल्कुल रिस्क फ्री है। हाँ, फिर भी यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, म्यूचुअल फंड्स है, मार्केट की बात है, तो रिस्क नहीं है ये नहीं कहना है। हमारा सेंस है लार्ज कैप जब हम करते हैं इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में कभी भी लार्ज कैप ने कभी भी लॉस दिया ही नहीं। 12% की गेन दे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपको गेन ही देकर जाएगा, और इतना गेन देगा। कंपाउंडिंग होती है, आप कंपाउंडिंग की बात की थी मैंने पहले भी वीडियो में, कंपाउंडिंग होती है, इतनी बड़ी गेन देगी जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मिड कैप में थोड़ी रिस्क तो है, और स्मॉल कैप में एक है, ये है उनके लिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। स्मॉल कैप कुछ इन्वेस्टर एग्रेसिव हैं, एज उनके फेवर में है, वो 25 के हैं, 30 के हैं। तो जब एज फेवर में हो और हमारी इनकम अच्छी हो रही हो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा हो, लंबी ड्यूरेशन पड़ी हुई है, तो वो स्मॉल कैप है, थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है। तो अभी सारी बातें बता दूंगा। तो आगे की स्लाइड है, देखिए आगे की स्लाइड से ज़्यादा क्लियर होगा, फटाफट देखिए। अब सबसे पहले की फीचर्स देखिए। आप ये टेबल मैं देर तक ही रखूँगा इस पेज को, आप चाहें तो माइंड में नोट करें या नोटबुक लेकर बैठें। देखिए मैंने कंपैरिजन किया हुआ है, किस बेसिस पर? देखिए रिस्क लेवल 3 पॉइंट्स के बेसिस पर मैंने कंपैरिजन किए हैं। रिस्क लेवल, रिटर्न्स पोटेंशियल और वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी एक बड़ी डीप वर्ड है, मैं उस पर जाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बड़ी शॉर्ट में, ब्रीफ में समझें इसको कि लार्ज कैप फंड्स टॉप 100 कंपनीज हैं, मिड कैप 100 फर्स्ट से 250 कंपनीज तक हैं, और 251 से नीचे के रैंक वाले कंपनीज वो स्मॉल कैप है। देखिए रिस्क लेवल, देखिए लार्ज कैप की रिस्क लेवल, आप देखिए लार्ज कैप की रिस्क लेवल कैसी है। देखिए लार्ज कैप की रिस्क लेवल कैसी है, लो टू मॉडरेट है।
फिर देखिए मिड कैप की रिस्क लेवल कैसी है, मॉडरेट टू हाई। मैं भी एक्सप्लेन करूँगा कहना क्या चाह रहे हैं। और देखिए स्मॉल कैप की रिस्क कैसी है, हाई है। अब देखिए आपने तो भी रिस्क देखा, लेकिन जब आप गेन देखेंगे तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे। रिस्क तो अगर रिस्क ज़्यादा है तो गेन भी ज़्यादा होती है। अब देखिए, अब गेन देखिए, लार्ज कैप की मॉडरेट गेन है, लार्ज कैप की गेन मॉडरेट है, मिड कैप की हाई है, और जो आपकी स्मॉल कैप की है ये वेरी हाई है। आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ तक सम अप कर दूँ कि लार्ज कैप की लो टू मॉडरेट है रिस्क, और आपकी मिड कैप की मॉडरेट टू हाई है, और स्मॉल कैप की हाई है। फिर रिस्क पोटेंशियल के बाद रिटर्न की बात करें तो अगर लो टू मॉडरेट लेंगे तो आपकी रिटर्न मॉडरेट है, हालांकि रिटर्न लॉन्ग पीरियड में तो बहुत अच्छी आती है। मिड कैप की लेंगे अगर रिस्क हाई है तो आपकी रिटर्न भी तो मॉडरेट टू हाई, अगर रिस्क है तो रिटर्न भी तो हाई है। स्मॉल कैप की रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न वेरी हाई है। वेरी हाई का मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं किस रफ्तार में आपकी मनी ग्रो करती है। मैं परसेंटेज भी बोलूँगा। मिड कैप तो कभी कभी आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कीजिए कि मिड कैप कभी कभी आपको 20% तक रिटर्न दे जाती है बहुत बार, और स्मॉल कैप तो 30% तक दे जाती है। हालांकि देती तो और अधिक है, लेकिन मैं भी उतना ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा। मिड कैप कभी कभी 20 to 30 दे जाती है, स्मॉल कैप 30 to 45 दे जाती है % पर एनम। और पर एनम क्या है, आप सिर्फ 30% कैलकुलेट नहीं कीजिए, ये कंपाउंडिंग होती है। आप समझ लीजिए आपने 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कंपाउंडिंग होती है तो क्या आप 30% की टोटल बढ़ेगी आपकी? अगर आपने 5 लाख किया है तो आप क्या 30% कैलकुलेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ईयर में 5 लाख की 30% मिली तो आपकी अमाउंट बड़ी हो गई, फिर नए अमाउंट पर 30% मिली, फिर थर्ड ईयर में जो बिल्कुल नया अमाउंट है, जो आपकी अमाउंट हर साल जो न्यू बनती है एडिशन के बाद, इंटरेस्ट ऐड होकर के बाद जो आपकी नई अमाउंट बनती है, उसके ऊपर एक फ्रेश इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या होता है कि जो स्मॉल कैप फंड है वो इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये तो हुई मोटा मोटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, देखिए ये वर्ड बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है, वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी को इंग्लिश से हम लोग अभी नहीं समझेंगे, हम लोग शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के थ्रू समझेंगे। वोलेटिलिटी क्या होती है कि फ्लक्चुएशन समझ लीजिए, जो फ्लक्चुएशंस है उनकी इनकम में, जैसे मार्केट की फ्लक्चुएशंस कह लीजिए, या जो अभी अमेरिका में कोई चेंज हो, इंडिया की गवर्नमेंट में कोई चेंज हो, बजट की कोई चेंज आए, या फाइनेंशियल सेक्टर में कोई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, कोई कंपनी डूब रही है, तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो लार्ज कैप की जो रिस्क है ना, वोलेटिलिटी बोलूँगा, रिस्क नहीं, वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस, मार्केट की फ्लक्चुएशंस वो लो होती है। तो आप समझ सकते हैं अगर फ्लक्चुएशन लो है तो आप समझ ही सकते हैं कि गेन तो परमानेंट होगी, मॉडरेट होगी लेकिन परमानेंट होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त। एक तरह से लॉन्ग टर्म के बाद पता भी नहीं चलेगा कि लो हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के बाद इतनी बड़ी रिटर्न आएगी कि आपको हाई लगने लगेगी। अब देखिए मिड कैप में क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है, लार्ज कैप से ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है। वोलेटिलिटी कितनी होती है इसमें, मॉडरेट होती है, मतलब लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मिड कैप फंड वाले जो स्टॉक्स हैं, मिड कम वाले जो कंपनीज हैं, उनके शेयर प्राइस, उनकी म्यूचुअल फंड की प्राइस जो होती है वो थोड़े वोलेटाइल हैं, यानी कि फ्लक्चुएशंस किससे, लार्ज कैप से ज़्यादा होती है। अब स्मॉल कैप को आप देखिए, स्मॉल कैप की अगर इनकम हाई है, अगर रिटर्न हाई है तो वोलेटाइल भी है। स्मॉल कैप फंड्स वोलेटाइल भी हैं, यहाँ वोलेटिलिटी है, लेकिन क्या हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर एज हमारे फेवर में है, हम 25 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, तो बिल्कुल बेहिचक स्मॉल कैप में जा सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन्वेस्ट करने का जो प्रॉपर वे होता है कि कब हम स्मॉल कैप में कितना लगाएं, हम लार्ज कैप में कितना लगाएं, मिड कैप में कितना लगाएं। फिर और भी तरह के बहुत फंड होते हैं, डेट फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होता है, इक्विटी फंड होता है। तो मैं तो सबके लिए अलग अलग वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा आज स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन यहाँ 3 to 5 ईयर्स सेफ रहने के लिए, ऐसा नहीं कि 3 to 5 ईयर्स, आप 10 ईयर्स के लिए लगाइए, 15 के लिए कीजिए, 20 के लिए कीजिए, लेकिन सेफ रहने के लिए आप जो कीजिएगा लार्ज कैप में 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए, मिड कैप में 5 to 7 ईयर्स के लिए कीजिए, स्मॉल कैप में 7 ईयर्स से ज़्यादा के लिए कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे ईयर की ड्यूरेशन, कि स्मॉल कैप में अगर आप आते हैं तो 7+ ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स की डिसीजन लेकर ही एंटर करना है, नहीं तो इसमें एंटर
नहीं करना है। तो इन सब बातों की चर्चा मैं फ्रेश दूसरे वीडियोज़ में भी करते रहूँगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए कि आपको मन में होगा कि कौन से होते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि कौन से भाई हैं, कौन से। तो आपको मैं मोटा मोटा पहले बताऊंगा कि जो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, कोई भी 10 नाम हम लोग फटाफट ले सकते हैं। बड़े बड़े बैंक्स हो गए, आपकी रिलायंस इंडस्ट्री हो गई। तो क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े बैंक आपके कोई भी SBI हो गई, HDFC हो गई, आपकी फिर आपके HSBC हो गई, ICICI तो बैंक हो गए, या आपके रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, रिफाइनरीज हो गए, बहुत से ब्लू चिप बोलते हैं। ऐसे कंपनी को हम क्या बोलते हैं, हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। ऐसी कंपनी जो सैचुरेशन लेवल पर है। सैचुरेशन लेवल होता है ना कि जैसे कोई टॉपर स्टूडेंट है, उसने 100 में से 99 पहले से स्कोर कर रहा है, वो प्री बोर्ड में उसके 99 है, तो आप समझ सकते हैं उसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। 1 मार्क कितना बढ़ेगा। प्री बोर्ड में 99 लेकर आया, 100 मार्क्स का बोर्ड होगा, तो अगर वो मार्क्स बढ़ाएगा तो 1 मार्क्स बढ़ाएगा। तो सैचुरेटेड लेवल में, तो चलिए 99 नहीं बोलता हूँ, मैं 90 बोलता हूँ कि एक टॉपर स्टूडेंट ने प्री बोर्ड में 90 मार्क्स ऑब्टेन कर लिया। तो अब क्या होता है कि उसकी सैचुरेशन लेवल है, क्योंकि अब 10 मार्क्स से ग्रो कर सकता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट की देखिए टॉपर को कितनी, टॉपर ने कितना गेन किया, टॉपर को प्री बोर्ड में मिली है, एक टॉपर है, टॉपर को प्री बोर्ड में मिला है 90। तो बोर्ड में उसकी जो ग्रोथ के चांसेस बनते हैं वो 100 लाएगा। तो ग्रोथ कितनी हुई बोलिए, +10 की ग्रोथ हुई। तो ये ब्लू चिप है, ये टॉपर जो है ब्लू चिप कंपनी हो गई। अब देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एवरेज है, उसे मिले हैं 75 मार्क्स, लेकिन वो पढ़ाई में इंटरेस्ट उसकी क्रिएट हुई, उसने अपना रूटीन चेंज किया, उसने अपनी सारी प्रोफाइल देखी, अपना टेक्निक देखा, तरीका देखा। इसी तरह कंपनी भी अपने सब कुछ चेक करती रहती है कि हम कैसा करें, हमें क्या करना चाहिए, कंपनीज भी करती है। तो एवरेज स्टूडेंट 75 से अगर सिर्फ 97 पर भी आ जाता है बोर्ड में, सिर्फ 97 पर, छोड़िए 100, तो उसकी कितनी गेन हुई आप खुद ही देखिए। ये हो गया स्मॉल कैप, टॉपर हो गया आपका लार्ज कैप, और जो एवरेज बच्चा है वो हो गया, मैं मिड कैप बोलता हूँ, चलिए मैं इसको मिड कैप बोलता हूँ। अब मैं एक बिलो एवरेज बच्चा लेता हूँ, एक स्टूडेंट लेता हूँ जो बिलो एवरेज है। देखिए, एक स्टूडेंट ऐसा है जो बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज बच्चे को 60 मार्क्स मिली थी और बोर्ड में वो 94 पर पहुँच गया। आप गेन देखिए कितनी हुई, +34 मार्क्स हुआ है। देखते हैं, आप देखिए टॉपर के 10 मार्क्स बढ़े हैं, एवरेज बच्चे की 22 मार्क्स बढ़ी है, और बिलो एवरेज बच्चे की 34, 60 से 94। तो ये आपकी स्मॉल कैप है, बिलो एवरेज क्या है, स्मॉल कैप। तो क्या होता है कि कंपनीज क्या करते हैं, जो कंपनीज न्यू होते हैं वो ग्रो करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, वो काफ़ी अच्छी ग्रो करते हैं। जैसे आजकल आप देखें, जोमेटो हो गए, ब्लिंकिट हो गए, ये सब क्या है, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब क्या है, अभी तो 10 ईयर्स भी पूरे नहीं हुए इनके। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं रफली मानता हूँ कि ये सब बहुत ओल्ड तो नहीं है। तो ये अभी स्मॉल कैप में है, लेकिन कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, आप एक बार कभी सर्च करके देखिएगा। तो देखिए, तो आपने क्या देखा कि स्मॉल कैप में आपके निपॉन इंडिया टाइप की SBI की स्मॉल कैप हो गई। SBI सुनकर आपको नहीं सोचना है कि SBI तो ब्लू चिप है, नहीं। SBI के अंदर तरह तरह के फंड होते हैं। SBI में लार्ज कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लू चिप कंपनी की स्मॉल कैप नहीं होती, ये भी नहीं बोलूँगा। स्मॉल कैप में यूजुअली न्यू कंपनीज होते हैं, लेकिन जो बड़े ब्लू चिप होते हैं उनके भी स्मॉल कैप होते हैं। अब देखिए, एक्सिस की मिड कैप है, एक्सिस की लार्ज कैप भी तो होती है। इसी तरह बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी के भी मिड कैप, स्मॉल कैप होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़े बहुत एग्जाम्पल ये दूंगा कि आप जितनी कंपनीज को देख रहे हैं अभी ग्रो कर रहे हैं, जिनके शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, जिनके जो लिस्टेड कंपनी है, जिनके शेयर होते हैं, इक्विटी होते हैं। ऐसे तो कंपनीज तो लाखों हैं, लेकिन जो लिस्टेड हैं, कहाँ, सेबी में लिस्टेड है, जिनके शेयर्स हैं, इक्विटी हैं, तो क्या होता है कि वो सब आपके स्मॉल कैप में भी हैं, न्यू वाले। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे तीनों तरह की क्लियर हो गई। अब देखिए होता क्या है कि किसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। देखिए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट सबके लिए सूटेबल नहीं होती है। देखिए, अगर कोई 50+ के हैं, उनको अपना सेफ रहना है, उन्होंने सोचा है कि चलिए हमें 65 से कुछ मनी चाहिए। 50 ईयर्स के हैं, उनको पता है कि मुझे 60 ईयर्स में या 65 ईयर्स में हमें इतनी अमाउंट तो चाहिए। तो मैं इसके भी डिटेल में बहुत नहीं जाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं प्रॉपरली कंपैरिजन करूँगा कि
पर्सन टू पर्सन कंपेरिजन करूंगा, अमाउंट बदल कर कंपेरिजन करूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल कर मैं इस तरह कंपेयर करूंगा, पर्सन टू पर्सन, प्रोफेशन टू प्रोफेशन, एज टू एज, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे वेरी कर सकता है, ड्यूरेशन कैसे वेरी कर सकती है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स, ये कैसे वेरिएशन होती है, ये सब भी कंपैरिजन करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। क्यों कि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब देखिए लार्ज कैप किसके लिए मैंने बताया कि जो बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं ले सकते। मिड कैप क्या होती है, मिड कैप जैसे 35-40 है तो अभी है, चलिए सीनियर सिटीजन में भी है, 20 ईयर्स तो बचा हुआ है, तो 40 ईयर्स में +20 तो हम कर ही सकते हैं। तो वहाँ मिड कैप में क्या है, मॉडरेट रिस्क तो ले सकते हैं। उस एज ग्रुप को मॉडरेट इस रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ये प्रोफेशन पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे प्रोफेशन में हैं, हमारी इनकम कैसी है, क्या हमारी रेगुलर इनकम है, क्या हमें लोन तो ज़्यादा नहीं है, तो ये फैक्टर्स बहुत से होते हैं, तो उस पर अभी डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहा। स्मॉल कैप सबसे अच्छा मैं बोलूँगा जो यूथ है, 20 भी आजकल 20 से ही करने लगते हैं लोग, 18-20 से भी, लेकिन मैं 25 का लेकर चलता हूँ। तो 25 ईयर्स वाले के पास तो 35 ईयर्स है। मैं एक स्टैंडर्ड एज 60, आजकल मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि मैं 60 ईयर ओल्ड नहीं बोलकर 60 ईयर यंग वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि होता क्या है कि 60 ईयर ओल्ड क्यों बोलूँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, फूड हैबिट चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। तो 35 ईयर्स अगर किसी पर्सन ने 25 ईयर्स के एज से शुरू की, मिड कैप में नहीं लगाकर स्मॉल कैप में गए, थोड़ा मिड कैप में भी लगा, इसको हम स्मॉल कैप में लगाकर थोड़ा सा परसेंट मिड कैप में लगा दिया, और कुछ लोग तो थोड़ा लार्ज में भी लगाते हैं। तो मैं भी मिड कैप और स्मॉल कैप, कम एज ग्रुप वाले को मैं क्या बोलूँगा, जो कम एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगा स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप अगर 25 ईयर से किसी ने शुरू की और 60 ईयर्स यंग होने तक उनकी जो भी ग्रोथ हुई, उस ग्रोथ को अगर री इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने अपनी एक वीडियो में SWP के बारे में बताया है, आपको दिखाता हूँ ये वीडियो, देखिए आप ये वीडियो देखिए। SWP के मेरे 2 वीडियो आप देखिए, मेरे SWP के देखिए 2 वीडियो हैं। एक में मैं बताया है कि SWP कैसे करना चाहिए, और एक मैंने बताया कि होता क्या है और कैसे हम मनी ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम। तो अगर उसी पर्सन ने, जिस पर्सन ने स्मॉल कैप लिया है, अगर उसी पर्सन ने मान लीजिए कि मैच्योरिटी के बाद की अमाउंट, जैसे मान लीजिए मैं 1 करोड़ 2 करोड़ बढ़ूंगा, तो आप ये मत सोचेगा कि क्या बोल रहे हैं विजय जी, नहीं, 1 करोड़ इसलिए बोला कि उन्होंने 25 ईयर से शुरू किया है। सपोज उन्होंने बहुत छोटा सा भी अमाउंट शुरू किया, अब एग्जैक्ट भी डेटा नहीं दे रहा, सपोज उनकी छोड़िए 1 करोड़ 70 लाख आ गए, 70 लाख में 60 ईयर्स में 70 लाख मिली, उन्होंने कहा 20 लाख को मैं रखता हूँ अपने पास लिक्विडिटी के लिए, मैं नहीं इन्वेस्ट करूँगा। 50 लाख उन्होंने इन्वेस्ट की। आपको मैं एक वीडियो में ये अलग से दिखाऊंगा कि अगर हम कुछ समय तक लमसम जमा करके मैच्योरिटी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं और SWP भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, सैलरी, पेंशन की सैलरी भी ले लेते हैं हम, अपनी इन्वेस्टमेंट की सैलरी, जैसे हमारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट मुझे नहीं देती, अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से ही सैलरी जनरेट की है, तो सैलरी लेने के बाद भी कैसे अमाउंट आपकी लगातार ग्रो करती है। हालांकि इसका तरीका होता है, कभी कभी डूबता भी है अगर सही ढंग से नहीं किया जाए। जैसे एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगा वीडियो एंड करने के पहले, जैसे अगर हमने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो उसका 10% 1 लाख है, 10% तक निकाला तो भी हम सेफ हैं। अगर हमने, हमारा मान लीजिए कि हमने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, स्मॉल कैप में, हमने पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था या मिड कैप में, हमारे पास मैच्योरिटी अमाउंट हो गई 70 लाख, मैंने 50 लाख की डिपॉजिट कर दी, 50 लाख का 10% कितना बनता है, 5 लाख। तो अगर हम 5 लाख पर मंथ भी लेते हैं तो भी हमारा मनी ग्रो करता है, लेकिन अगर हम 10% से ज़्यादा लेते हैं तो ग्रो नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि उसका भी एक टेक्निक है कि ऐसा नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग आपको SWP सैलरी देगा, ऐसा नहीं है, उसमें एक लिमिटेशन है कि आपके पास एक मनी आएगी, लिमिटेशन में ख़त्म होती चलेगी। तो आप क्या कीजिए कि री इन्वेस्ट भी करने की सोचिए, जो आपके पास जो मैच्योरिटी अमाउंट आती है उसको री इन्वेस्ट कीजिए। तो आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, और जो भी अभी तक वीडियो पर बने हैं थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।